उत्तर भारत इन दिनों बारिश और भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। दिल्ली की सड़कों से लेकर हिमाचल की पहाड़ियों और कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक कुदरत का कहर बरपा हुआ है। कई जगहों पर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुना में उफान, भूस्खलन की त्रासदी और बाढ़ से त्राहिमाम है। भारी बारिश हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों का कड़ा इम्तिहान ले रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने तबाही मचाई। इनर अखाड़ा बाजार के पास 3 मकान मलबे में दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन ने कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया है। जम्मू श्रीनगर मुख्य राजमार्ग समेत कई अहम रास्ते बंद हैं। पंजाब में तो बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। पंजाब में भीषण बाढ़ से हाहाकार है। पंजाब के फजिल्का में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से गांवों को खाली कराया गया है। कई गांवों में सब कुछ डूब चुका है, फसलों से लेकर घरों तक सब पानी में। वहीं यमुना नदी के उफान के चलते देश की राजधानी के हाल भी बुरे हैं। दिल्ली के नदी के नज़दीक के इलाकों में बाढ़ है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में जल भराव है। सिविल लाइन्स इलाके में श्री स्वामी नारायण मंदिर में भी पानी आ गया है। यमुना नदी उफान पर है, जिस वजह से सिविल लाइन क्षेत्र में मोनेस्ट्री मार्केट का भी बाढ़ से बुरा हाल है। अब 4 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और देश की राजधानी दिल्ली की हैं। मॉनसून और उसके बाद आई बारिश और उसकी मार, उसका असर इन चारों जगहों पर। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बाढ़ से सरहदी इलाके भी काफी प्रभावित हुए, जिसमें सीमा पार से भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में बीएसएफ ने सरहद पर चौकसी और कड़ी कर दी है। बीएसएफ के जवान सरहद पर चिनाब के उफनते पानी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा में तैनात है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल सेक्टर में है। ये वो इलाका है जो पिछले लगभग 4 दिनों से भारत से कटा हुआ है और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आम लोगों के साथ साथ बीएसएफ के जांबाजों के लिए है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो इस समय इस इलाके में पेट्रोलिंग चल रही है, जिसमें बीएसएफ के जवान जो चिनाब नदी का रुख जो बदला था वो खेतों से होकर बॉर्डर के इलाके में बहने लगी। और इस इलाके में आप देखें चिनाब के तेज बहाव में बीएसएफ के जांबाज किस तरीके से सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां से हमेशा घुसपैठ का खतरा रहता है। ऐसे में इस इलाके में जो है वो चौकसी को छोड़ना जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा हो सकता है। इस तरफ अगर आप देखें तो जिस तरफ ये चिनाब जा रहा है पानी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका है और इस इलाके में अगर कोई भी लापरवाही हुई तो कहीं ना कहीं सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ का खतरा जो है वो हो जाता है। इसी कारण बीएसएफ के जांबाज अपनी जान पर खेलकर देश की सरहद की सुरक्षा में जुटे हुए हैं और ये जांबाज इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरहद की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको दिखाएं कि कैसे इस वक्त कमर तक पानी है। और यहाँ आपको बताऊं जिस वक्त हम यहाँ हैं, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी बेहद ज्यादा है। ऐसे में इन इलाकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बीएसएफ के जांबाज हाथों में हथियार लेकर इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी घुसपैठिया सरहद पार से इस तरफ घुसने की कोशिश करे तो उसे मात दी जा सके। अपनी जान को जो है जोखिम में डालकर देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये जो है वो बीएसएफ के रग रग में है, कन कन में है। और इसीलिए आप देखेंगे ये जांबाज इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस इलाके में, जहां पर इस समय बाढ़ की वजह से कई चौकियां, कई तारबंदी के इलाके जो है वो प्रभावित हैं, मगर इनको सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ऐसे में ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसी तरह से आपको बता दूं कि लगभग 20 से ज्यादा इलाके हैं जहां पर इसी तरह से पानी के भीतर सुरक्षा को भी बीएसएफ सुनिश्चित कर रही है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद अखनूर का भी रुख कर लेते हैं, जहां के परगवाल सेक्टर में लगभग 30 गांवों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट चुका है। इन गांवों को जोड़ने वाला इकलौता सड़क मार्ग बाढ़ के पानी में बह गया, जिस वजह से इन लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अब नदी को पार करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण उनके इलाके में बहुत नुकसान हुआ है। खाने पीने का सामान और घर भी टूटे हैं, जिसे देखने के लिए लोग अपने घरों में जा रहे हैं और उसके लिए उन्हें नदी पार करनी पड़ रही है। संवाददाता अजय जांड्याल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, देखा लोगों की क्या हालत है और एक रिपोर्ट आप सबके लिए भेजी। हमने आपको बताया कि किस तरीके से नदी को पार करने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और उनके लिए ये मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये रास्ता कब बनेगा, कब खुलेगा। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो भी नदी पार करके आए हैं। कैसे की नदी पार? पैदल। क्या वजह क्या है, इतनी मजबूरी, खतरा मोल ले रहे हो? लिहाई करने जा रहे हैं। काम करना पड़ेगा इसलिए? लेना पड़ेगा ना, काम करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, क्या करेंगे। कितने दिन से वहाँ फंसे थे? उधर तो 1 महीने हो गया, 10-15 रोज से। 10 जब से बारिश है तब से वहीं थे? हाँ, वहीं पे थे। कितना कितना पानी आ गया था? अभी कल तो इतना पानी था, हाँ। आज थोड़ा कम हो गया। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहेंगे पुल बनाओ, जल्दी बना हाँ दो। जल्दी बना दो। आप सोचिए कि ये लोग अगर दिहाड़ी नहीं करेंगे तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और ये समस्याएं जो हैं इस वक्त यहाँ लोगों को आ रही हैं, इसीलिए लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ जो हैं ये रास्ते को पार कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये छोटा बच्चा है जिसको अभी नदी पार करके इस शख्स ने लाया है। इसी तरह से उस बच्चे को उठा के रखा और फिर यहाँ पहुँचे हैं। इस बच्चे को आपने ऐसे ही उठाया हुआ था, मैं देख रहा था। कितना मुश्किल था इसको पार करना है यहाँ नदी को? अभी बहुत मुश्किल है, बहुत पानी है, इतना पूरे पानी है। पानी हो गया था। तो फिर क्या वजह क्या थी कि आए ऐसे इतना रिस्क लिया? वजह यही था कि इधर अभी जो फंसे हैं तो काम करने जा रहे हैं। काम करना है रोजी रोटी के लिए? हाँ जी। कितने दिन से काम नहीं हो पाया है? अभी जो है 15 रोज से काम नहीं हो पाया। अच्छा, ऐसे फ्री बैठे हो? फ्री बैठे हैं। सोचिए, दरअसल इनका कहना है कि 15 दिन से काम नहीं हो पाया, इसलिए लोग यहाँ जो है वो इनकी मजबूरी थी इसे पार करना और ऐसे आना। ये मवेशी जो हैं इनको भी नदी पार करने के लिए इसी तरह से जो है वहाँ से पैदल चल के आना पड़ रहा है और अपनी जो ज़िंदगी है इस वक्त कहीं ना कहीं खतरे में डालनी पड़ रही है। मगर मजबूरियाँ इंसान से कुछ भी करवाती हैं और इसीलिए प्रशासन को जल्द से जल्द कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि इस सड़क संपर्क को जोड़ा जा सके, ताकि लगभग 25,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको रास्ता मिल सके और वो देश के बाकी हिस्सों से जुड़ सकें। अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज़। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन ने कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया। जम्मू श्रीनगर मुख्य राजमार्ग समेत कई रास्ते बंद हैं। खासकर कश्मीर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कश्मीर घाटी में अचानक आई बाढ़ का कहर देखने को मिला। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने अब श्रीनगर के बाहरी इलाकों, खासकर ताड़गन के रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि झेलम नदी में उफान की वजह से बाढ़ ने श्रीनगर में काफ़ी तबाही मचाई। लोगों को इस बात का गुस्सा है कि पहले कोई चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई। वहीं पहले से ही बाढ़ का कहर झेल रहे लोगों ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अस्थायी तंबुओं में शरण ली है, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने पर भागने के लिए मजबूर कर दिया। है जहां पर बाढ़ की स्थिति इस समय बनी हुई है। मेरे विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह 5 फीट से ज्यादा वाटर लेवल जो है वो राइज हुआ है और यहां से लगभग 1000 से ज्यादा घर है जहां पर पानी जो है वाटर लेवल जो है वो राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है आज सुबह लगभग 4 बजे से वो वाटर रेज जो है हुआ है और लोकल्स यहाँ पर एलेज कर रहे हैं जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ है उनकी तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया, बल्कि लोग यहाँ पर खुद से ही रेस्क्यू हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए कब से ये वाटर जो है राइज हो गया है? कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ मेरी बात सुनिए पहले आप। पहले तो पहली बात
कि ये जो जहाँ पे काटा है ये गवर्नमेंट ने काटा है जी बिल्कुल। जी जी बताएं। 3 बजे उन्होंने काटा है। 3 बजे के बाद 4:30 बजे यहाँ पानी आया। 4:30 बजे के बाद हमने आज नहीं देखी है ये सैलाब। हम 96 से दे रहे हैं, 1996 से देख रहे हैं। हमें पता है हमने कैसे अपने आप को बचाना है। अभी ये SDRF एक्ट ये कौन कौन सी पार्टी है हमें पता नहीं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, फोटो शूट करने के जा रहे हैं। कि अंदर और कोई है फंसा हुआ मत है? ना, ना, कुछ भी नहीं, सारे निकले हैं जी। तो जो आपका सामान वामान है वो उधर ही हमने दूसरी मंजिल में रखी है और किसी का एक ही मंजिल है, उसके बेचारे का नीचे है, वो सारा बह गया, वो सारा सामान ही बह गया। तो अभी जो प्रशासन है, सरकार है, उनकी तरफ से कोई मदद की गई आपके लिए? मुझे एक बात बताइए, आप कौन सी सरकार, किस चीज की सरकार? जब सीएम खुद बता रहा है कि मेरे पास पावर्स नहीं है, 0 पावर्स है, तो किस सरकार की बात करें हम? हमारे साथ एक ऊपर वाला है, दूसरी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो कुछ कर सकती है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पर उम्मीदें हैं? बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमारी पक्की उम्मीदें हैं। और यहाँ हमें 1 बजे तक एक पानी की बोतल नहीं मिली। अगर लोकल्स नहीं लाते हमारे लिए पानी तो हम पानी के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे। लोकल्स NGO आए, उन्होंने हमारे लिए, यहाँ पे हमारे गांव में दूसरे गांव जो बचे हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए पानी लाया। इस एरिया की जहां तक बात आती है और यहाँ के लोगों के मुताबिक ये बांध जो है जानबूझकर तोड़ा गया है ताकि श्रीनगर शहर को बचाया जा सके। और यहाँ पर हमने कई सारे लोगों से बात भी की जिनके कहने के मुताबिक 4 बजे ये पानी जो है यहाँ पर दाखिल हुआ और अभी तक कोई भी सरकार प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि 1000 से ज्यादा अगरचे यहाँ पर घर है तो इन घरों में कई सारे बीमार भी हो सकते हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए सरकार या NDRF जो टीम्स है वो नहीं पहुंची, बल्कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने खुद से ही उन लोगों को रेस्क्यू किया। आप मुझे बताइए कब ये पानी जो है यहाँ पर दाखिल हुआ और इस वक्त क्या सिचुएशन है? सुबह 6 बजे यहाँ, पहले 3 बजे वहाँ से, नहीं 3 बजे वहाँ से पानी आया, 6 बजे यहाँ घुसा, टेंगन में घुसा 6 बजे। इससे पहले कभी आपने इस तरह सैलाब देखा है? हाँ बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है। तो अभी सारे लोग वहाँ से रेस्क्यू हो गए? सब हो गया इसको। किसने निकाला आप? बच गई, जो ऊपर खुद ही निकल गया। हाँ सुबह से निकलते हैं। सरकार की तरफ से कोई आया आपके पास कि यहाँ पर पानी चढ़ने वाला है, आप निकल जाइए? नहीं किसी ने नहीं कहा? ना। तो आप खुद से ही वहाँ से? खुद है। कितने घर होंगे आप मुझे बताइए थोड़ा सा, कितने घर होंगे आगे जहाँ पर ये पानी? कम 1000 से ज़्यादा है। तो सारे घर जो इस वक्त इफेक्टेड है? हाँ, अच्छी तरीके से आपने सेफ जोन में है। हाँ, हम तो एक दिन पहले से ही निकलते हैं, अपने सामान सारे ऊपर के मंजिल में चढ़ाकर निकलते हैं। अभी क्या सिचुएशन, आपको लगता है कि ये पानी इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है। हुई है जहां पर NDRF, SDRF और वहीं अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना लगातार लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से जो है इस समय काम कर रही है। ख़ास तौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इन इलाकों की बात करें जहां पर आपको SDRF के जवान भी दिखेंगे, साथ साथ भारतीय सेना के ये जवान भी दिखेंगे जो सुबह से लगे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि कई सारे एरियाज़ हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और इन्हीं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कई सारे लोग जो है सामने आए और उन्होंने कहा कि कई सारे बीमार जो है अंदर फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने के लिए जो है लगातार यहाँ पर काम भी चलाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आर्मी के ये जवान जो है सुबह से ही लगे हुए हैं। हालांकि बाढ़ का पानी जो है यहाँ पर काफ़ी देर बाद पहुँचा, लेकिन जो ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद भारतीय सेना के ये जवान जो है सामने आए और उन्होंने कई सारे लोगों को अभी तक रेस्क्यू भी किया। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो लाइफ सेविंग जैकेट्स है उनके साथ साथ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। हालांकि इस वक्त जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि सारे लोग जो है रेस्क्यू हो चुके हैं। सारे लोग आपको तस्वीरों में दिखेंगे जिनको रेस्क्यू किया गया। और यहाँ पर ये बस्ती जहाँ पर 1000 से ज़्यादा घर है और इन घरों में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है रह रहे थे जिनको यहाँ पर आज जो है रेस्क्यू किया गया, चाहे हम SDRF हो, NDRF हो और साथ साथ भारतीय सेना जो कि लगातार हमेशा जब भी कोई इस तरह की आफत आती है तो उस समय भारतीय सेना के जवान जो है सामने आ जाते हैं। जब 2014 में इसी तरह फ्लड लाइक सिचुएशन पूरी घाटी में बनी हुई थी तब भी भारतीय सेना की तरफ से मदद की गई थी। ये जवान जो है आपको दिखेंगे जो सुबह से यहाँ पर लगे हुए थे और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन्होंने अपना काम किया और लगातार यहाँ पर अभी भी बाढ़
से प्रभावित कई सारे एरियाज़ जो है वो सामने आ रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है कहीं ना कहीं अब परेशान है, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है 6 फीट से ज़्यादा जो है अब जमा हो चुका है और कई सारे घर आपको दिखाएंगे फिरोज़ जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए और वाटर लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता से फिर से अब राइज़ होने लगा है, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर से होते हुए ये पानी जो है पूरा नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में जाएगा और जहाँ पर इस तरह की सैलाबी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिरोज़ वानी के साथ अनंतनाग से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़।